प्रबोधानंद सरस्वती एवं अमृत यात्रा के समन्वयक स्वामी अनुकूलानंद जी के सानिध्य में पादुकाएं कॉलेज परिसर पहुंचे। इस पावन अवसर पर सिक्का एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन पी बाबूजी, मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर आर श्रीधर, ट्रेजरर ट्रस्टी के गिरिधर, ट्रस्टी जी रमेश ने यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम में ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन SBS अय्यर, पूर्व ट्रस्टी श्रीमणि, ट्रस्ट सचिव दिव्या साईराम सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए स्वामी प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा कि युवाओं को विचार, आहार और वेशभूषा के कुसंग से बचते हुए अपने चुने हुए क्षेत्र के बुनियादी कौशलों को गहराई से समझना चाहिए। उन्होंने सफलता और संतुष्टि के अंतर को रेखांकित करते हुए कहा कि स्पष्ट विजन होने पर ही जीवन में शांति, संतोष और सफलता तीनों प्राप्त होती है। वहीं स्वामी अनुकूलानंद जी ने कहा कि खुशी की जिम्मेदारी स्वयं की होती है और प्रत्येक युवा को यह सोचना चाहिए कि वह देश के लिए क्या कर सकता है, तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा। सिक्का एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन पी बाबूजी ने कहा कि स्वामी चिन्मय आनंद जी की पादुकाओं के आगमन से सिक्का कॉलेज परिसर पवित्र हुआ है। उन्होंने कविता पाठ के माध्यम से गीता के सार्वभौमिक कल्याणकारी संदेश को रेखांकित किया। प्राचार्य डॉक्टर गुंजन शुक्ला ने कहा कि सिक्का कॉलेज में विद्यार्थियों को करियर के साथ साथ जीवन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया जाता है, जिसमें वे जिम्मेदार और संस्कारित नागरिक बन सके। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को भारतीय सांस्कृतिक व आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ते हुए सकारात्मक जीवन दृष्टि विकसित करना रहा। अमृत यात्रा के साथ चल रही प्रदर्शनी वैन के माध्यम से विद्यार्थियों ने चिन्मय मिशन के संस्थापक स्वामी चिन्मय आनंद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को जाना। उल्लेखनीय है कि स्वामी चिन्मय आनंद जी ने नेशनल हेराल्ड में स्तंभ लेखन के माध्यम से तथा गीता, उपनिषद और वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार से देश विदेश में भारतीय दर्शन को नई पहचान दिलाई। कार्यक्रम से पूर्व GS प्रेरणा ने गुरु वंदना प्रस्तुत की। प्रोफेसर प्रतिभा सारस्वत ने संचालन किया। कार्यक्रम की सफलता में सिक्का कॉलेज के समस्त फैकल्टी एवं स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। इनका 75 वर्ष पूर्ण हो रहा है। पूरे भारत देश में और नहीं भारत बाहर के भी कंट्रीज में ये मनाया जा रहा है। ये यात्रा 295 डेज 30,000 किलोमीटर तय करेगी। 8 लाख युवाओं को केंद्रित करना हमारा लक्ष्य है पर डे 300 का। और मध्य प्रदेश में ये ओंकारेश्वर से होकर आई, उज्जैन गई और इंदौर में हम लोग बहुत अच्छे से इसका स्वागत कर रहे हैं। कल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों ने भाग लिया। आज हम सिक्का अपने कॉलेज में आए हैं। इसके बाद होलकर साइंस ऑफ कॉलेज जाएंगे। युवाओं के बीच में भारत के प्रति क्या अप्रोच होना चाहिए, दृष्टि रखना। अभी जो ज्वलंत समस्याएं आ रही हैं, तो विद्यार्थियों के मन में देश के प्रति क्या भावना जागृत करनी चाहिए, वो हमारा लक्ष्य है। क्योंकि स्वामी चिन्मयानंद जी देश के प्रति ही समर्पित थे, भक्ति के साथ देश को भी उन्होंने जोड़ा। तो वो लक्ष्य हम उन युवाओं के सामने रखना चाह रहे हैं। सिक्का परिवार हमेशा जो है चिन्मय मिशन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। हर आयोजन में चिन्मय मिशन की भागीदारी रहती है। प्रमुख क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सिक्का और चिन्मय मिशन को दो समझता ही नहीं हूँ। हम इधर स्कूल चला रहे हैं और हम उधर अध्यात्म का पालन कर रहे हैं। हमारा इन पर अधितत्व है, इनका मेरे ऊपर प्रभाव है। मैं इन दोनों संस्थाओं को अलग अलग मानता ही नहीं हूँ। युवाओं को लेकर क्या मैसेज देना चाहिए सनातन के? सनातन को जागृत होने की जरूरत है। अपने मूल ग्रंथों से, रूट से जुड़ने की जरूरत है। कितने कथाकार और कितनी भ्रांतियां बीच में आ गई, वो हटाने की जरूरत है। हमारा मूल ग्रंथ वेद और उपनिषद है और ऋषि और मुनि रहे। हमको उनके आदर्श और चरित्रों पर चलना है। सर, युवाओं और विशेषकर बच्चों में भी आजकल नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसको रोकने के लिए क्या संदेश? हम इसको प्रवचनों के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से उनके मस्तिष्कों को कैसे ये प्रभावित कर रहा है और कैसे गलत दिशा में वो जा रहे हैं और उसके बाद उनका कोई साथ नहीं देगा, इस बात से हम लोग चेताने की उनको कोशिश कर रहे हैं। चिन्मयानंद जी का पादुका हमारे कॉलेज के आंगन में आ गया है और हम सिक्का परिवार सब धन्य हो गए हैं। वयम धन्योस्मः। और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।